एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 हिंदी पाठ 2 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है दादी की घड़ी। चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर हमारे सामने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं जिनमें 4 विकल्प दिए हैं। उन चारों विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर हमें उत्तर की जगह पर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में दिया है, विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश है। ऑप्शन ए निपात, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी देशज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए निपात। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए निपात। इसके बाद प्रश्न 2 है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? तो ऑप्शन ए भैया ने, ऑप्शन बी पापा ने, ऑप्शन सी मम्मी ने, ऑप्शन डी दादी ने। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी दादी ने। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी दादी। इसके बाद अगला प्रश्न 3 नंबर है हमारा। 3 नंबर के प्रश्न में पूछा है, पिकनिक का अर्थ है। ऑप्शन ए मृत्यु भोज, ऑप्शन बी भोज, ऑप्शन सी प्रतिभोज, ऑप्शन डी उद्यान खोज, उद्यान भोज। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी उद्यान भोज। इसका प्रश्न नंबर 4 है, आप रात तक आ जाना वाक्य में निपात शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है जाना, ऑप्शन बी में तक, ऑप्शन सी में आप और ऑप्शन डी में रात। तो इसमें उत्तर में क्या दिया है? ऑप्शन डी रात। चलिए हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी ताला, ऑप्शन सी जवान, ऑप्शन डी आश्चर्य। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी आश्चर्य। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जैसे पुर्तगाली, तकियाराम, मोटा, सांची, विद्यालय, छोटा, हमारे दिल, कहानी, कहानी, अंग्रेजी। तो ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 दिया है, दीपू के स्कूल के बच्चे और खालिस्तान में हम लिखेंगे सांची, सांची घूमने जा रहे थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, दीपू घर में सबसे छोटा, छोटा इसमें खालिस्तान में लिखेंगे सबसे छोटा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में दिया है, दीपू की घड़ी कहानी में खालिस्तान में लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी को अनोखी घड़ी कहा गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, इंस्पेक्टर खालिस्तान में लिखेंगे हमारे दिल, ये खालिस्तान में लिखेंगे। फिर आगे भाषा का शब्द है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, कहानियां शब्द का एक वचन रूप, कहानियां बहुत सी होती हैं, इसका एक वचन रूप क्या है? कहानी, कहानी है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न 11 है। प्रश्न 11 में पूछा है, आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? तो उत्तर में हम लिखेंगे, दीपू को घड़ी लेने की बड़ी इच्छा थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? तो उत्तर में लिखेंगे, दीपू अपने घर में सबसे छोटा था और लाडला था, इसी कारण दीपू के दोस्त
उससे ईर्ष्या करते थे। अगला प्रश्न 14 है, ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो उत्तर में नंबर 1 पर लिखेंगे, दीपू की मम्मी और दादी ही दीपू को प्यार करती थी। इसके बाद इसके बाद 2 नंबर है, दीपू के दोस्त भी दीपू से ईर्ष्या करते थे। इसके बाद आगे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 15 है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, चुप्पी अपना लेना। ये क्या हो गया, दम साधना, इसका अर्थ हो गया। इसके बाद इसका वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे, दीपू ने अपने पापा की डांट से चुप्पी अपना ली थी। ये चुप्पी नहीं है, यहाँ पर ये गलत है, ये है यहाँ पर चुप्पी अपना ली थी। इसके बाद चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, घड़ी कैसे टूट गई थी। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, दीपू के सिरहाने पर घड़ी रखी हुई थी। रात में दीपू ने घड़ी में एक केक मारी और सोते समय दीपू को होश ना होने के कारण घड़ी टूट गई। है ना, यहाँ पर ये केक नहीं है, किक है, एक किक मारी। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, दीपू को सुबह जल्दी उठने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया। उत्तर में लिखेंगे, दीपू ने सुबह जल्दी उठने के लिए दादी और मम्मी से कहा तो दादी ने कहा मैं सुबह देर से उठूंगी, इस कारण दादी ने मना कर दिया। मम्मी ने भी काम के कारण यहाँ पर ना बढ़ा है, मना कर दिया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे, यदि हमको किसी दर्शनीय ट्रिप पर जाना ही है तो हम सबसे पहले हमारा ज़रूरी सामान रखेंगे, कपड़े रखेंगे और भोजन की तैयारी करेंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारे सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 19 दिया है। इसमें पूछा है, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता। तो उत्तर में हम लिखेंगे, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपनी सांची वाली ट्रिप पर नहीं जा पाता। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी। तो उत्तर में लिखेंगे, दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को पास बुलाया और कहा कि तकिया कहीं बोलता है, असली अलार्म तो हमारे दिल में होती है, जब हमें ज़रूरी उठना होता है तब हमें यह जगा देता है। यहाँ पर क्या होगा, जगा देता है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।